आज हम लोग देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में आने की संभावना है। स्टैटिक जीके। भारत का कौन सा राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। एक सींग वाले गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लोकप्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। ठीक है। पार्क अन्य वन्यजीवों का भी घर है, जिसमें बाघ, हाथी, जंगली जल भैंस और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। काजीरंगा के अद्वितीय घास के मैदान और आर्द्र भूमि इन जानवरों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। पार्क की सुरक्षा और संरक्षण के असम के प्रयासों ने इसे भारत के एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गंतव्य बना दिया है, इसलिए असम सही होगा। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप है? थेयम, कुटियाट्टम, चक्यार कूदो, थिरुवातिक्कराली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुटियाट्टम। भारत के कई कला रूपों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जैसे कुटियाट्टम या कुटियाट्टम केरल का एक पारंपरिक संस्कृत थिएटर जो नृत्य, संगीत और अभिनय से संबंधित है। संकीर्तन मणिपुर की प्रदर्शन कला का एक पारंपरिक रूप जिसमें धार्मिक जप, ढोल बजाना और नृत्य करना शामिल होता है। छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का एक आदिवासी मार्शल नृत्य रूप है। योग एक प्राचीन अभ्यास को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों से जोड़ता है। कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। शास्त्रीय असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो परंपरागत रूप से सत्रों या मठों में किया जाता है। मुडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नाट्य रूप है जिसे भद्रकाली के त्यौहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। यह केवल कुछ उदाहरण है और भारत से कई और कला रूप है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कुटियाट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लुप्त हो चुके इंका शहर के प्राचीन खंडहरों के लिए जाना जाता है? अंकोर वाट, पेट्रा, माचू पिच्चू, स्टोनहेंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माचू पिच्चू। पेरू में स्थित माचू पिच्चू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो खोए हुए इंका शहर के प्राचीन खंडहरों के लिए जाना जाता है। यह अपने अच्छी तरह से संरक्षित खंडहरों और लुभावनी पहाड़ी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। माचू पिच्चू इंका सभ्यता और इसकी स्थापत्य उपलब्धियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गया है? कोलकाता और उज्जैन, मुंबई और हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली, चेन्नई और बनारसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद 2019 में यूनेस्को को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का एक हिस्सा बन गया। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मक को उनके शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य संगीत। यूएनसी में भारतीय शहर श्रीनगर 2021, मुंबई
2019 में, हैदराबाद 2019 में, चेन्नई 2017 में और जयपुर 2015 और वाराणसी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कितनी श्रेणियां हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला सांस्कृतिक, उसके बाद प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक श्रेणी में उत्कृष्ट सांस्कृतिक महत्व के स्थल शामिल है। इसमें प्राकृतिक श्रेणी में असाधारण प्राकृतिक महत्व स्थल में शामिल है। मिश्रित श्रेणी वे स्थल शामिल है जिसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व है। कौन सा अफ्रीकी देश यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान का घर है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मिस्र। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान का घर है, जो अपने वन्य जीव और महान प्रवासन के लिए प्रसिद्ध है। यह अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो अपने विशाल सवाना वन्य जीव और जंगली जानवरों अन्य जानवरों के वार्षिक महान प्रवासन के लिए जाना जाता है। पार्क के प्राकृतिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मुंबई हावर में एलिफेंटा के द्वीप पर स्थित गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इनमें भगवान शिव को समर्पित जटिल नक्शादीकार चट्टानों से काटकर बनाए गए मंदिर शामिल है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की उल्लेखनीय विशाल शिल्प कौशल और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। मुख्य गुफा जिसे शिवा गुफा के नाम से जाना जाता है में महेश मूर्ति की एक भव्य मूर्ति है, जो शिव को उनके 3 पहलू निर्माता, संरक्षक और विध्वंस में दर्शाती है। अन्य गुफाओं में पौराणिक कहानियों और विभिन्न देवताओं को चित्रित करने वाले प्रभावशाली पैनल प्रदर्शित करते हैं। ये गुफाएं पर्यटकों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती है, जो भारत के समृद्ध इतिहास और धार्मिक विरासत की झलक प्रदान करती है। रानी की वाव या रानी की वावड़ी डैश नदी के तट पर स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। सरस्वती, कावेरी, महानदी, झेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी पर है। रानी की वाव या रानी की वावड़ी सरस्वती नदी के तट पर स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के भूमिगत जल वास्तुकला के एक विशिष्ट रूप का एक असाधारण उदाहरण है। बावड़ी जो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी पर स्थित है, इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह एक एकल घटक है। जल प्रबंधन प्रणाली को सीढ़ियों और मूर्तिकला पैनलों के 7 लेन में विभाजित किया गया है। शुरुआत में इसे 11वीं शताब्दी में एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। किस वर्ष में 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? 2008, 2005, 2009, 2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2007 में। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को 2007 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। यूनेस्को को विश्व रजिस्टर की स्मृति असाधारण मूल्य की दस्तावेजी रियासत का एक संग्रह है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में सांची को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1989, 1999, 1967 और 2014। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1989 में। सांची भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है जिसे वर्ष 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। साइट में बौद्ध स्मारकों का एक समूह शामिल है जिसमें स्फूत मठ और मंदिर शामिल है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बनाए गए थे। ये स्मारक अपनी अनूठी वास्तुकला और जटिल नक्शा आदि के लिए जाने जाते हैं जो बुद्ध के जीवन शिक्षाओं को दर्शाते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा उन स्थानों को दिया जाता है जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के माने जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।